हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमें सोल्व करने के लिए आज मिला है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमें बोला गया है कि डॉटर शब्द जो है आपका उसके अंदर अक्षरों से, ये जो डॉटर शब्द है इसके अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। तो फर्स्ट, कब कंडीशन आपको गिवन है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजक हो। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपको शब्द दे रखा है उसको जमा के लिख लीजिए। हल फर्स्ट, ओके। तो लिखिए जमा के पहले आर, ये आप में शब्द दे रखा है। अब ये देखिए इसमें कुल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे जमा के लिख दीजिए कुल अक्षर। ये आपके पास हो गए 8। सॉरी स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, इसमें से स्वर छांटिए। तो स्वर जो है छांट लेते हैं। इसमें से ए है, ओके। ई, बिल्कुल। आई स्वर होता है वो इसमें है नहीं। ओ, वो भी नहीं है। यू, ओके। तो कुल स्वर जो है वो आपके पास है, कितने हो गए, 3। कुल स्वर हो गए 3। अब देखिए कुल व्यंजन कितने होंगे। वो हो जाएंगे आपके, कुल अक्षर कितने हैं, 8। 8 में से 3 स्वर निकाल दिए तो कुल व्यंजन आपके पास हो गए 5। यहां तक क्लियर है क्या बताइए। कुल अक्षर 8, उनमें 3 स्वर और 5 व्यंजन है। आपको 2 स्वर और 3 व्यंजनों को लेते हुए तो पहले हम चयन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, देखिए चयन करेंगे। चयन किस प्रकार होगा, आपके पास 3 स्वर हैं, उनमें से 2 का चयन करना। कैसे लिखेंगे, 3C2। फिर आपके पास 5 व्यंजन है, उनमें से चयन करना है कितने का, देखिए 3 का, ओके। यानी आपको 2 स्वर और 3 व्यंजक लेते हुए शब्द बनाने। तो कुल कितने अक्षरों वाला शब्द बनाना है, आप कहेंगे सर 5 अक्षरों वाला। तो ये जो 5 अक्षरों वाला शब्द होगा, इसमें ये 5 अक्षर जो है आपस में एडजस्ट भी होंगे। वो कितने तरीके से होंगे वो भी लिखिए। तो वो आपस में 5 अक्षर आपस में 5 परम्यूटेशन 5 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो देन ये आपकी रिजल्ट बनेगी स्टूडेंट्स। क्या आपको समझ में आया, फिर समझ लीजिए। सबसे पहले हमने 3 स्वर में से 2 स्वर का चयन किया, फिर हमें 3 व्यंजक चाहिए। तो व्यंजक व्यंजक में से चुने जाएंगे, 3 व्यंजक चुनने, किसमें से, 5 व्यंजक में से। तो 5 में से 3 चुन लिए, 5C3। अब ये 2 स्वर और 3 व्यंजक वाला जो शब्द है तो कुल अक्षर कितने उसमें, 5 होंगे। तो वो 5 अक्षर आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, 5 परम्यूटेशन 5 प्रकार से। तो ये काफी दमदार क्वेश्चन है क्योंकि इनमें जो है क्रमचय और संचय दोनों जो है मिक्स होकर आ रहे हैं। फिर आगे देखिए, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 3C1, इन दोनों का डिफरेंस। और जितना स्मॉल होगा कॉम्बिनेशन को सोल्व करना उतना ही आसान। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 कॉम्बिनेशन, दोनों का डिफरेंस
2 और इसको एज इट इज रख लीजिए। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। अब मैं यहां पे प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आपको याद होनी चाहिए, चूंकि n कॉम्बिनेशन 1 इसका आंसर होता है n और n परम्यूटेशन n इसकी आंसर होती है फैक्टोरियल n। ये आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, काफी काम आती है, इनका इस्तेमाल करके सोल्व कर लीजिए। तो इसकी आंसर तो बन जाएगी 3 फर्स्ट वाले की। r की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स इसको कंटिन्यू ऑर्डर में घटाते हुए लिख दीजिए। फिर इसका कितना फैक्टोरियल 5, 3, 2 से काटा तो कितना 5 गुना 2 फैक्टोरियल 5, इसकी आंसर होती है 120 डायरेक्ट। तो 120 को 3 से गुना किया, 12 बराबर 36। तो ये 120 को 3 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10। तो ये आपकी आंसर आ गई 3600। 3600 ये आपकी परफेक्ट आंसर होगी स्टूडेंट्स। इतने आप शब्दों की रचना कर सकते हैं। अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द जो बनेंगे वो 3600 होंगे, यानी 3600। बताइए कोई समस्या तो नहीं? तो नेक्स्ट पे चलिए, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हल क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन तो सबसे पहले लिखिए जमा के EQUATION। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर और व्यंजक साथ रहें, जबकि स्वर और व्यंजक साथ रहें। पहले लिखिए कुल अक्षर कितने हैं इसमें, वो देखिए। कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल अक्षर है 8। फिर देखिए स्वर की कौन कौन से इसमें, स्वर छांटिए। स्वर है क्या? ए है, टिक लगाइए। ई है, ये रहा। आई है, ये रहा। ओ, यस। यू, ये रहा। ठीक है, तो कुल स्वर कितने हुए? कुल स्वर ये आपके पास हो गए 5। कितने हो गए? 5। अब देखिए व्यंजन कितने हुए आपके पास? कुल व्यंजन कितने होंगे वो देखिए। कुल अक्षर आपके पास 8, उनमें से 5 स्वर घटा दीजिए तो व्यंजन है 3। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ओके है यहां तक? अब आप 2 बॉक्स बना लीजिए बाल को। ये 2 बॉक्स बना लिए, एक में स्वर रहेंगे और एक में रहेंगे व्यंजन। क्या ये बात आपको समझ में आई कि भाई सभी स्वर साथ रहेंगे और सभी व्यंजन साथ रहेंगे? पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो स्वर और व्यंजन है ये आपस में कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं? आप कहेंगे सर 2। तो पहला तो लिख दीजिए 2 गुना। ठीक है, स्वर इधर भी हो सकता है, व्यंजन इधर भी आ सकते हैं। समझे होंगे आप कि स्वर यहां भी लिखा जा सकता है और दूसरा जो पैटर्न है वो ऐसे भी हो सकता है। बच्चों बना देते हैं, यानी व्यंजन पहले लिखे जा सकते हैं और स्वर बाद में। यह स्थिति भी हो सकती है। तो ये आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? 2 प्रकार से। अब आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। स्वर हैं कितने? 5 स्वर। तो 5 स्वर आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित होंगे वो लिखिए। वो है 5 परम्यूटेशन, 5 प्रकार से। यस या नो?
फिर तीन व्यंजन आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? 3 परम्यूटेशन 3। यस या नो? चूंकि आप लोग जानते हैं n परम्यूटेशन n, ये आपको क्या रिजल्ट देता है? फैक्टोरियल n। डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, बिल्कुल। अगर क्वेश्चंस आपको रेपिडली करना है, जल्दी, तो याद होने चाहिए थ्योरेटिकली सारी चीजें। तो इसको हम फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 कितना वैल्यू? 120। 3 का 3 गुना 2, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 120। 12 को 12 से गुना करो, 144। कितना? 144। 1 0 ये तो 1440, यानी 1440। ये आपकी आंसर बनेगी प्यारे बच्चों। बताइए कोई समस्या है तो, कहीं पे भी डाउट है बता दीजिए जल्दी से। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 9 लड़के और 4 लड़कियों। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है उसको लिखिए। लड़के हैं कितने टोटल? लड़के हैं 9 और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां ये आपके पास है 4। और जो टीम बनानी है, यानी 7 सदस्य समिति बनानी है, एक समिति बनानी है जिसमें 7 सदस्य होने चाहिए। तो जो बनानी है वो 7 सदस्य वाली समिति हमें बनानी है। ओके, 7 सदस्यों वाली एक समिति हमें बनानी है। ओके, चलिए आगे। ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? जबकि पहला बोला तथ्यतः। तथ्यतः का मतलब है स्टूडेंट्स जितना बोले उतना ही, ना कम ना ज्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगले ने बोला है तथ्यतः 3 लड़कियां हो, उस समिति में कितनी लड़कियां हो? 3। अब आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि यहां क्रम का कोई वैल्यू नहीं है। समिति में सदस्य होंगे, उनमें क्रम का क्या औचित्य? कोई औचित्य नहीं। तो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होगा। 7 सदस्य वाली समिति बनानी है। तथ्य तय बोला गया है 3 लड़कियां होनी चाहिए। लड़कियां कहां से चुनेंगे भाई? लड़कियों में से। तो 4 कॉम्बिनेशन 3 लिख दिए। लेकिन सदस्य कितने? 7 होने चाहिए। कितने? 7। तो बाकी 4 कहां से लाएंगे? लड़कों में से। तो 9 कॉम्बिनेशन 4, ये आपकी आंसर बन जाएगी बिल्कुल। देखिए सोल्व आउट करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करिए पहले। 4C1 दोनों का डिफरेंस करके यहां लिख दिए। बोला सर यहां डिफरेंस करके क्यों नहीं लिखेंगे आगे? इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो यहां 5 हो जाएगा। R जो गिवन है उससे बड़ा हो गया, तो R जितना मिनिमम सोल्व करना उतना ही आसान। चलिए लिखिए साइड में प्रॉपर्टी। चूंकि NC1 क्या रिजल्ट देगा? n रिजल्ट देगा। तो इसकी तो डायरेक्ट रिजल्ट n की वैल्यू 4 है, तो 4। इसको लिखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। r की वैल्यू 4 है, तो 4 टाइम सिंगल नंबर घटाते हुए लिखिए 4 3 2 1। ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 दूनी 14। 14 का पढ़ा बोलिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? 14 कम 14 ढाई 34 42 14 चौक 56 14 25 70 14 छिकड़ी 84 होता है क्या भाई? गलत तो नहीं? 6 चौक 24, हाँ ठीक है। 84 का 4 हासिल 8।
14 एक कम, 14 14 34 42, 42 और 8 50, 504। क्या स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने पे आपकी आंसर बन रही है क्या? जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल 504 स्टूडेंट हमारी आंसर होगी। 14 को 6 से गुना किया, 14 चौक 28 34 42 14 चौक 56 14 25 70 84 84 84 का 4 लिखा है, हासिल 8 42 और 42 8 50। ओके डन। सेकंड देखिए, अगले ने बोला न्यूनतम 3 लड़कियां हो। देखिए न्यूनतम का ऐसा एग्जांपल्स में भी आकर, भैया न्यूनतम का मतलब है जितना बोला है उससे कम नहीं लेना है, उससे कम नहीं लेना है, ठीक है, ज्यादा हो सकता है। तो न्यूनतम 3 लड़कियां, लड़कियां है कितनी? 4, तो 4 में से कितनी ले लीजिए? न्यूनतम 3। कितने सदस्य टीम बनानी है, या समिति या टीम, एक ही बात है। तो 7 सदस्य, तो बचे 4, वो कहां से लेंगे? लड़कों में से। 9C4। यह स्थिति हो सकती है, और भी केस हो सकते हैं। तो अन्य जो केस है उनको प्लस लगा के लिखिए। 4 में से 4 लड़कियां ले सकते हैं। अगर 4 में से 4 लड़कियां ले ली तो लड़के कितने लेंगे? आप कहेंगे सर 3, क्योंकि टोटल कितने का होना चाहिए? 7 का। क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी बता दीजिए। ओके, देखिए इसको प्रॉपर्टी से सोल्व आउट कीजिए। इसको आप लिखिए 4C1। इसको आप डिफरेंस करके ना लिखें, क्योंकि ये आर की वैल्यू बढ़ जाएगी इसमें अदरवाइज। इसको एज इट इज रख लीजिए, और ये भी एज इट इज यहां मेंशन कीजिए। चूंकि NCN ये कितनी रिजल्ट देगी? 1, और NC1 ये रिजल्ट देता है N। बस ये आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 4, यहां 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। NCN कितना रिजल्ट? N, तो ये 4। N की वैल्यू 9 है, R की 3 है, तो 3 बार घटा के लिखिए। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8। देखिए स्टूडेंट, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 4 चौक 4 3 12, और 7 चौक 28। ये 36 और 14 यहां पहले से गुना हो रखा है, ये 504 बन रहा है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां। 12 को 8 से गुना किया, 12 अंटी 96, 96 का 6 आसल 9, 12 दूनी 24, 24 में 6 डाल दीजिए, 30 और 3 33, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 840। चेक करिए। गड़बड़ कहां हो गया भैया? देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी देखिए। NCN इसका 1 होता है, यहां 4 किया है, इसको पहले अपडेट करिए। 4 3 12, यहां गड़बड़ हो गई स्टूडेंट। 7 चौक 28, 4 3 12, 12 संतु 84, तो 84 ऐड कर दीजिए इसमें। थोड़ा ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी अच्छी। 4 और 4 8, 8 5, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। देखिए 4C4 ये 1 रिजल्ट देगा, हमने 4 लिख दिया, कोई ना, मिस हो जाता है कई बार, अपडेट कर लीजिए।
थर्ड देखिए, न्यूनतम 3 लड़कियां हो, सेकंड वाला हो गया। अब बोला अधिकतम 3 लड़कियां हो, यानी अधिकतम हमारे पास कितनी हो सकती है? 3। चलिए शुरू करते हैं। टोटल लड़कियां 4, अधिकतम से ही शुरू करते हैं। 4 में से 3 ले ली तो 9 में से लड़के कितने लेंगे भैया वो बताइए? आप कहेंगे सर 4 ले लीजिए। पहली स्थिति ये हो सकती है, यस या नो? अन्य भी स्थितियां हो सकती है, तो अन्य स्थितियों को प्लस चिन्ह लगा के लिखिए। आप 4 में से 4 लड़कियां ले सकते हैं? नहीं। क्योंकि ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतम 3 बोला है, इसलिए कितनी लेंगे? बोला सर फिर 2 ले सकते हैं। वेरी गुड, 2 ले लेंगे। तो 9C5। आगे देखिए, 4 में से आप एक लड़की ले सकते हैं, तो 9 में से कितने लड़के? 6। टोटल कितना? 7 बनना चाहिए। 4 में से आप कोई भी लड़की ना लें तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 7। ये केसेस होंगे। फिर देख लीजिए, अधिकतम बोला 3, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 3 होनी चाहिए। कम है चलेगा। देखिए अधिकतम का मतलब होता है कम है, जो बोला गया उससे कम है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो 4 में से 3 अधिकतम लड़कियां ले ली, यहां पे शेष लड़कों में से ले लिए, 7 बना दिए। फिर 2 लड़कियां और 5 लड़के। तो इन सब में देखिए क्लियर ये केसेस बन गए आपके। यहां पे एक लड़की ले ली, यहां पे 0। सिंप्लीफाई कीजिए यार इसको आप लिखिए 4C1 मल्टीप्लाई 9C4, 4C2 मल्टीप्लाई 9C4। इसको 4C1 ही रखें, इसको 9C3 लिख दें डिफरेंस करके, 4C0 ही लिखें, इसको 9C2 लिख दें। R जितना मिनिमम होगा कॉम्बिनेशन में सोल्व करना उतना ही आसान होगा। चलिए नई स्लाइड है, ले लीजिए और क्वेश्चन को फिनिश कीजिए। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। चलिए 4C1, देखिए प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहां पे, बार बार मैं प्रॉपर्टी इसलिए रख रहा हूं ताकि याद हो जाए। NC1 कितना रिजल्ट देगा? N रिजल्ट देगा। NCN कितना रिजल्ट देता है? 1। NC0 कितना होता है प्रॉपर्टी से? 1। तो देखिए 4C1 कितना हो गया भैया? 4 मल्टीप्लाई, R की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स लिखिए, 9 8 7 6 और नीचे 4 3 2 1 प्लस 4 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 1। इसको लिखिए 9 8 7 6। 4 को 4 3 2 1 प्लस 4C1 कितना रिजल्ट देगा? 4। 9 इंटू 8 इंटू 7 3 2 1 प्लस 4C0 1। 9 इंटू 8 2 इंटू 1। देखिए स्टूडेंट, 3 दूनी 6 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से काटे 2 बार, 4 दूना 8 कैंसिल, 3 से काटे कितनी बार? 2 बार, 3 से काटा कितनी बार? 3 बार, 2 से काटा कितनी बार? 4 बार, 2 से काटिए कितनी बार? 4 बार। देखिए स्टूडेंट आगे, 9 चौक 36, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, 9 संतु 63 इंटू 2 प्लस 4 3 12, 7 चौक 28 प्लस 9 चौक 36।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं, 14 को 6 से गुना किया, 84 का 4 हासिल 8, 42 और 8 50, 504। यहां तक क्लियर है? बताइए, फर्स्ट स्टेप क्लियर, आगे देखिए। इनको कर लीजिए, इसका ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 6 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, आगे आगे वाली स्टेप में कर लेंगे, कोई ना। इन दोनों को गुना कर दिए और 6, ठीक है। इसको 12 को 8 से गुना किया, 12 इंटू 96 का 6 असल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 24, 36 और 3 33, 36। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें कहीं गलत ना हो। 504, अब 6 से गुना कीजिए, 6 चिंग 36 का 6 असल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 असल 1, 6 1 7, 756। ठीक है, 336 और 36। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सभी का टोटल बढ़ाइए जल्दी से, 504, 756, 336 और 36। तो इनका टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा आपका 1632। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 1632। मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, आप ऐड कर लीजिए। यार जोड़ तो आप लोगों को आता ही है, तो इसमें कोई विषय नहीं है। यहां तक बताइए, समस्या बताइए, क्लियर कीजिए। क्योंकि आपको अधिकतम 3 लड़कियां बोला गया था, 3 है अधिकतम, तो अधिकतम में 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। यही अधिकतम का होता है कि अधिकतम में जितना बोला है उससे ज्यादा नहीं, कम है चलेगा, नहीं है तो चलेगा। न्यूनतम में का मतलब है जो बोला है उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़िया आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। हल जो है 4, शब्द जो दे रखा है एग्जामिनेशन, पहले जमा के लिख लेते हैं। ITN, ठीक है। एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बनने वाले क्रमचिह्नों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध कीजिए, यानी डिक्शनरी की तरह जमाना है। और बोला गया ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? ई से पहले, तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखिए कि इसमें कुल अक्षर कितने हैं। कुल अक्षर पहले आप इसका एनालिसिस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल अक्षर हैं 11। ये देखिए रिपीट कौन हो रहा है, देखिए ए कितनी बार रिपीट हो रहा है वो देखिए, 1 2 टाइम्स, ए 2 बार, ठीक है। फिर आई जो है वो भी 2 बार और रिपीट हो रहा है। एन जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और कोई रिपीट हो रहा है देखिए, और कोई भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है। आपको बोला गया ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, यानी ई से जो शब्द प्रारंभ हो, ई से पहला शब्द, उससे पहले कितने। तो ई से पहले अल्फाबेट कौन कौन से हैं देखिए, ए बी सी और डी, ई से पहले ये अल्फाबेट आते हैं। तो इसमें बी है क्या पहले? तो ये देखिए भैया इसमें बी है ही नहीं। सी है? बोला नो सर। डी है? नहीं। तो आपको केवल ए से प्रारंभ होने वाले शब्द देखने कितने बनेंगे, ठीक है। जब आप ए से प्रारंभ होने वाले शब्द देखेंगे तो देखिए इस प्रकार शब्द बनेंगे।
यहां पे ए तो फिक्स होगा। ए फिक्स क्यों हो गया? क्योंकि ए से प्रारंभ होने वाले शब्द हम लोग बना रहे हैं, इसलिए ए फिक्स। इस साइड कितने अक्षर बचे? इस साइड 10 अक्षर है, यस या नो? कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर। 10 अक्षरों से बनने वाले जो आपके क्रमचय हैं वो कितने होंगे? वो होंगे फैक्टोरियल 10। और चूंकि जो रिपीट हो रहे हैं उनसे भाग लगा दीजिए। देखिए ए 2 बार हो रहा था, लेकिन एक यहां पे आ गया, तो इसलिए इधर तो एक ही बचा, तो रिपीट हो नहीं रहा है। फिर आई 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से भाग लगा दीजिए। और एन 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से भाग लगा दीजिए। तो फाइनली सोल आउट होके 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 की फैक्टोरियल, और नीचे 2 की फैक्टोरियल, और यहां 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना है? 2 ही होता है, तो यहां डाल दिए। देखिए स्टूडेंट, 10 को एज इट इज रखिए, इससे इसको काट दीजिए। इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितनी बन गई? बोला सर 10 बन गई, जो यहां लिख दिए। और ये आपका कैंसिल हो चुका है। 9 एंटे 72, 7 छिके 42, ये 42 हो गया। और यहां पे 3 है, तो 3 से और डाल दीजिए, तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 126। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये 10 एज इट इज, 5 दूनी 10, 9 एंटे 72, 7 छिके 42, 42 को 3 से गुना किया है 126। अब 72 और 126 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 और 126 जो आपका बन के आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो कर लेते हैं, 126 और 72, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 5 2, 7 6 42 के 2, हासिल 4, 7 दूनी 14 4, 18 के 8, हासिल 1, 7 1 8, 2 7 8 2 10 1 9। ठीक है, क्लियर? तो यहां लिख दीजिए 9072 और 20 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये आपकी बन गई स्टूडेंट, इतने शब्द बनेंगे। ठीक है, क्लियर? 9,07,200, इतना ये आपका आंसर होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। कुल अक्षर 11, ए 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार। हमें ई से पहले वाले, ई से पहले वाले डिक्शनरी में कितने बनेंगे वो हमें देखना है। तो ई से पहले कौन कौन आता है? ए बी सी डी। देखिए बी सी डी ये तो इसके अंदर है ही नहीं, केवल ए है, तो केवल ए से स्टार्ट होने वाले हम देख लेंगे कितने अक्षर बनेंगे। बोले सर अगर बी और सी और डी होते तो बी वाले भी देख लेते, सी वाले देख लेते, डी वाले, और तीनों को जोड़ देते। ए फिक्स हो गया, इसका मतलब ए इधर एक ही बार बचा, तो इधर 10 अक्षर, 10 का फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहे हैं उनसे भाग लगा दी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर? देखिए नेक्स्ट जो है उसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें संख्याएं दे रखी है 0 1 3 5 7। लिखिए 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7 एंड 9 से 10 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए हुए 6 अंक की संख्या है। यानी पुनरावृत्ति मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, 6 अंक की संख्या बनानी है। कितने अंक है?
6 अंकीय और किससे विभाजित? 10 से विभाजित। तो जो संख्या 10 से विभाजित होती है उसका इकाई का अंक कितना होगा? बोला 0। 110% उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0। तो ये 1 2 3 4 5 6 कुल संख्याएं कितनी है ये देखिए, ये कुल संख्याएं हैं 6। ये कितने नंबर हैं? 6 हैं। इनमें से 0 यहां फिक्स कर दीजिए। 0 तो भैया यहां फिक्स होगा इकाई के स्थान पे। किसके स्थान पे फिक्स होगा? 0 तो इकाई के स्थान पे फिक्स होगा। इसकी सीट फिक्स है, कोई हिलाने वाला नहीं है। इसको हिला दिए तो फिर ये जो नंबर बनेगा वो 10 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस साइड कितनी संख्याएं बची? 5 संख्याएं बची। कितनी संख्याएं बची? 5 संख्याएं बची। अब एक बात बताइए भैया, 5 संख्याओं को आप क्या बोल रहा है? कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं बताइए बगैर रिपीट किए? 5 परम्यूटेशन 5, ओके, ऐसे क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? बोला सर इसका मतलब हुआ 5 परम्यूटेशन 5, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 5, ऊपर नीचे दोनों की डिफरेंस, जो 0 का फैक्टोरियल, 0 की फैक्टोरियल सर 1 होती है, ऑल ओवर रिजल्ट सर 5 फैक्टोरियल होगी। तो 5 का फैक्टोरियल आपको पता ही है 120 होता है। इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो अब तो याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट। याद करने से याद नहीं होगा, बार बार क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो याद होता है। और यही हमारी प्यारी सी आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन है। अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन। हल 6। 5 स्वर, इक्कीस व्यंजन, अब 5 स्वर में से इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वर, 2 भिन्न व्यंजनों का वाले कितने शब्द बना? ठीक है, पहले तो ये देखिए 5 में से आपको चयन कितने का करना है, कितने स्वरों का करना है। 5 में से आपको जो स्वर चुनने हैं वो है 2। फिर आपको 21 व्यंजन जो हैं उनमें से कितने व्यंजन चुनने, वो देखिए 2। ठीक है, सेम नहीं, भिन्न भिन्न। तो 5 में से 2 का चयन किस प्रकार करेंगे? 5 कॉम्बिनेशन 2, और 21 में से 2 का चयन, तो जो आपके पास शब्द बनेगा उसमें कितने अक्षर होंगे? 4। तो 4 अक्षर आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित होंगे? 4 परम्यूटेशन 4 प्रकार से। हाँ या ना? यस। तो क्या लिखेंगे? 5 गुना 4 बट्टे 2 गुना 1 गुना 21 गुना 20 बट्टे 2 गुना 1। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 है। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी से पता ही है, काटिए तो 5 गुना 2 गुना 21 गुना 10, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुना 3 गुना 2। देखिए 5 दूनी 10, गुना थोड़ा तरीके से कीजिए, और ये 10 इसको बगल में लिख दिए। इन 2 का 10 हो गया देखिए, और 10 यहां लिखिए। फिर 21, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब देखिए 21 को 4 से गुना किया, 21 कम की 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 84 का 4 हासिल 8, 21 दूनी 42, 42 8 50, और ये 2 जीरो यहां डाल दीजिए।
तो प्यारे बच्चों ये आपकी आंसर आ जाएगी 50,400। ये आपकी आंसर बनेगी। इसमें आपको अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां तक एकदम से आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए कोई समस्या है तो स्टूडेंट ये हमारी थी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कंप्लीटली सोल्व कर लिए। तो इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो जो है उसको कंप्लीटली आप 1 बाय 1 करके देखें और सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें कि किस प्रकार की जो है प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है और क्या आप लोग जो है और सुधार चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।